नमस्कार। एनएएस सर्वे 2021 की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट पेपर कक्षा 8 को हम कैसे हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है मॉक टेस्ट फर्स्ट कक्षा 8। इसका अध्ययन हम एनएएस 2021 की तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे समझ सकते हैं एवं इसका हल कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है, देखिए मॉक टेस्ट पेपर में प्रश्नों की कुल संख्या होगी 60, समय 2 घंटे का होगा और प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी को सामान्य सी जानकारी भरना होगा, जैसे विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक अर्थात सरल क्रमांक, और शाला का नाम, अपनी शाला का नाम, विकास खंड, अपनी शाला किस विकास खंड से है, और अपना ज़िले का नाम। इस प्रकार से आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जानकारी अंकित करने के बाद टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा। सभी छात्र निर्देशों को भली भांति से पढ़ लें। इन निर्देशों में शिक्षक भी अपने छात्रों को मदद करेंगे और इसी प्रकार के निर्देश एनएएस 2021 की परीक्षाओं के लिए भी दिए जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर टेस्ट प्रारंभ करने से पहले जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद आप विषय अनुसार मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। आइए अब हम विषय अनुसार प्रश्नों को समझते हैं। देखिए यहाँ विषय अनुसार अलग अलग विषय दिए हैं, विषय अनुसार हम मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए हिंदी विषय में प्रश्न 1 से लेकर 15 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से गणित विषय में प्रश्न 16 से 30 तक 15 प्रश्न होंगे। और इसी प्रकार से विज्ञान विषय के लिए प्रश्न 31 से 45, इसके लिए भी 15 प्रश्न हैं। और सामाजिक विज्ञान में प्रश्न 46 से 60, इसी प्रकार से इसमें भी 15 प्रश्न होंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मॉक टेस्ट अलग अलग कक्षा अनुसार अलग अलग विषय के आधार पर होंगे। कक्षा 8 के लिए मॉक टेस्ट के जो अंक हैं 60 अंक का है, इसमें 60 प्रश्न होंगे। तो आइए अब हम हिंदी विषय का जो मॉक टेस्ट है इसे हम समझते हैं और इसका हल हम कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है निर्देश, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। देखिए हम यहाँ जो प्रश्न दिए हैं उनके निर्देशों को उनको हम पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट में हम अंकित करेंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है शासकीय विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित। देखिए यहाँ बच्चों के लिए इस प्रकार से यहाँ सूचना दी गई है। अब आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत यहाँ जो प्रश्न दिए हैं इन्हें हम समझते हैं। देखिए इसके अंतर्गत हिंदी विषय का पहला प्रश्न है, कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो देखिए 4 विकल्प दिए बच्चों, इनमें से हमको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प पर हमें गोल घेरा लगाना है। जैसे कि यहाँ दिया है कक्षा में पठन कार्य, ऑनलाइन कक्षाएं का संचालन, पिकनिक एवं टूर के द्वारा शिक्षण, पुस्तकालय के द्वारा शिक्षण कार्य। तो हमें यहाँ देखना है कि कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार का शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ हमें इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हेतु। तो हम इस प्रकार से इस प्रश्न में इस प्रकार से हम इसके राइट आंसर में गोल घेरा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए, बच्चों का मनोरंजन हो सके, बच्चे केवल पढ़ना लिखना सीखें, सी केवल कक्षा में अच्छे बच्चों के लिए, और या डी नंबर का दिया है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं। तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, जन्मदिन मनाकर, बाल सभा में भाग लेकर, खोज गतिविधि द्वारा, खेलकूद में भाग लेकर। तो देखिए बाल सभा में भाग लेकर बच्चे गतिविधि के द्वारा स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राइट आंसर में गोल घेरा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं, निःशुल्क गणवेश वितरण, शाला में शिक्षण शुल्क लेना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, निःशुल्क मध्याह्न भोजन वितरण। तो देखिए शाला में शिक्षण शुल्क लेना
शासकीय विद्यालय के लिए सही नहीं है, तो हम इस प्रकार से इस प्रश्न में गोल घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए, यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है? 4 विकल्प हैं, शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए। तो यहाँ दिया है हम, तो इस प्रश्न का हम राइट आंसर बताएंगे छात्र छात्राओं के लिए। इसी प्रकार से देखिए, अगला यहाँ दिया है निर्देश, दी गई प्रसिद्ध एवं आयुर्वेदिक दवाओं की तालिका के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। देखिए, ये यहाँ आयुर्वेदिक औषधि की सूची दी गई है। देखिए, इसे आप इसका अध्ययन कर लेंगे। यहाँ से क्रमांक दिया है, आयुर्वेदिक दवा, प्रकार, गुण और सावधानियाँ। देखिए इस प्रकार से। तो अब हम देखेंगे इसके यहाँ पर जो सूची दी गई है, इनके अनुसार जो देखिए इनके उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रश्न है, प्रश्न 6वां, किसी भी दवा का प्रयोग करने के पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर देखना है। देखिए यहाँ दिया है, देखिए बच्चों, हम जो 4 ऑप्शन दिए उन्हें हम अच्छे से पढ़ लेना चाहिए हमें, इसके बाद हम उनके राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे दिया है, मित्रों से उसके बारे में पता करना चाहिए, चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, कहीं से पढ़कर स्वयं ले लेना चाहिए और दवा विक्रेता से पूछकर लेनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले हमें चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो हम इसका राइट आंसर इस प्रकार से बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, तालिका के अनुसार दवाओं की कितनी श्रेणियों में दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो देखिए, यहाँ दवाओं के क्रम दिए हैं, 7 सरल क्रमांक दिए हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर देख लेंगे। यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 7, तो इस पर हम गोल घेरा लगा देंगे। तो आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तालिका के अनुसार वे 2 औषधियाँ कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी है? देखिए, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, आप तालिका को देख लेंगे। श्वास से जुड़े रोगों के लिए औषधि कौन कौन सी हैं? तो देखिए, यहाँ राइट आंसर है सी, व्यवसाधी वटी और अभ्रक भस्म। देखिए, तो हम इस पर हम गोल घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधि दी गई है? सही क्रमांक लिखिए। तो देखिए, तालिका में, यहाँ तालिका को देखेंगे, उसमें ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियाँ दी गई हैं, उसका सही क्रम आप देखेंगे। तो यहाँ तालिका में देखेंगे आप अमृतारिष्ट, देखिए, और अभ्रक भस्म, ये जो है ये दवा ताकत और पाचन के लिए, और तो हम इस प्रकार से गोल घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए, यहाँ पर जो 4 शब्द दिए हैं, इनमें से आप देखेंगे जो लोहाशव है, इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यह दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख देंगे हम। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ दिया निर्देश, देखिए अनुच्छेद दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। यहाँ पर आप जो अनुच्छेद दिया है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके अंतर्गत जो यहाँ प्रश्नों के उत्तर हैं उनको आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, साइकिल एक मानव चलित पैडल चलित एक एकल वाहन है जिसमें 2 पहिए एक के पीछे एक फ्रेम से जुड़े होते हैं। साइकिल सवार को साइकिल चालक कहा जाता है। साइकिल व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफ़ायती साधन है। गाँवों में किसान आसपास की साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी और दूध बेचने का काम साइकिल के द्वारा करते थे। डाक विभाग की तो पूरी डाक और चिट्ठियाँ बांटने का काम पोस्टमैन साइकिल द्वारा करते थे। तो देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से यहाँ पूरे अनुच्छेद को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अनुच्छेद को पढ़ने के बाद इनके जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए हैं इनको आप अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया है, व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफ़ायती साधन कौन सा है? तो देखिए, व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफ़ायती साधन यहाँ दिया है साइकिल व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफ़ायती साधन है। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं, C नंबर का साइकिल। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए, बिना पैडल की कौन सी साइकिल थी? देखिए यहाँ दिया है, हम इसे देख लेंगे। देखिए, सबसे पुरानी साइकिल लकड़ी से बनती थी जिसमें पैडल नहीं होते थे। तो बिना पैडल की साइकिल कौन सी थी? लकड़ी की थी। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं, B नंबर का, लकड़ी की। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सबसे पहले साइकिल में पैडल कहाँ लगे थे? तो यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साइकिल के अगले पहिए में। तो हम इस पर गोल घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, साप्ताहिक मंडी का क्या अर्थ है? तो हम देखेंगे, साप्ताहिक मंडी मतलब होता है कि सप्ताह में एक दिन में लगने वाली मंडी, 7 दिन में एक दिन में लगने वाली मंडी ही साप्ताहिक मंडी कहलाती है। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर D नंबर का दे देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, डाक बांटने वाले
कर्मचारी को क्या कहते हैं? तो देखिए, डाक बांटने वाले कर्मचारी को पोस्टमैन कहते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर गोल घेरा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर हिंदी विषय के मॉक टेस्ट के अंतर्गत जो प्रश्न दिए हैं इनको आप अच्छे से समझकर उन्हें हल कर सकते हैं और NAS 2021 की तैयारी बहुत अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।